हेलो एवरीवन, आज है 28 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल के बारे में। देखिए, ऑटो एंसिलरी सेक्टर की एक दमदार कंपनी है। पिछले कुछ टाइम में एक अच्छी रफ्तार पकड़ी, लेकिन उसके बाद अभी अगर आप देखो तो 97 रुपीज़ के आसपास ये अटका हुआ है। ना ही कोई बड़ी तेज़ी आ रही है, ना ही कोई बड़ी गिरावट आ रही है। लेकिन देखो यार, कंपनी जो है वो फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है। और देखो, ऑटोमोबाइल में मान के चल रहा हूँ कि इनका जो बिजनेस है ना, वो सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है, बाहर भी है। बड़े बड़े जो ऑटोमोबाइल जायंट्स हैं उनको भैया पार्ट सप्लाई करती है ये कंपनी, चाहे वो BMW हो, मर्सिडीज हो, फॉक्सवैगन हो या फिर और कोई कंपनी। इवन इंडिया में भी कई बड़ा बिजनेस है इनका, बड़े क्लाइंट्स हैं इनके। तो उसके बारे में बात करेंगे कि 97 रुपीज़ का ये शेयर जो कि डिविडेंड पेइंग में तो है ही, लेकिन इसके अलावा बोनसेस बहुत ज़्यादा पे कर रहा है। तो बात करेंगे कि मौके बन भी रहे हैं कि नहीं, सपोर्ट कहाँ पर है और रेजिस्टेंस कहाँ पर है। तो मदरसन सुमी अगर देखा जाए तो 97 रुपीज़ का शेयर एक महीने में अगर आप देखो तो एक झटके में तेज़ी बन गई थी, 95 से 102 रुपीज़ पे गया। लेकिन उसके बाद अगर आप देखो तो ये उसी रेंज के आसपास है, लेकिन धीरे धीरे ना ये नीचे भी आ रहा है। ग्राफ अगर आप ऑब्जर्व करो 102 रुपये से, तो नीचे की तरफ आता नजर आ रहा है ये। और शायद थोड़े से और करेक्शन यहाँ पर बन सकते हैं, लेकिन उसी करेक्शन में मौके भी ज़रूर बनेंगे। पिछले एक साल का अगर हम ग्राफ देखेंगे यहाँ पर तो 36% का ग्रोथ है। पहले क्या था कि बड़ी रफ्तार दिखाई, एक झटके में गिरा और उसके बाद जो भागा है ये 62 रुपीज़ के लो बनाने के बाद जो भागा है 100 रुपये पर रुका नहीं था ये। और अभी करेक्शन बन रहा है और शायद थोड़ा सा और करेक्शन यहाँ पर एक्सपेक्टेड ज़रूर है इस कंपनी में। और खरीदारी के मौके कहाँ पर है वो हम बात करेंगे आगे। तो देखो, पहले 5 साल का ग्राफ देखो तो 15% का डिक्लाइन है। लेकिन अगेन मैं कह दूँ, अगर आप डिविडेंड को काउंट करोगे, अगर आप बोनसेस को काउंट करोगे तो लॉस नहीं है, क्योंकि एक कंपनी जो इसी में से अलग होकर स्प्लिट हुई है, संवर्धना मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया जो है वो इसी में से अलग हुई है। और अलग होते ही इसने बोनस भी पे किया था, बोनस भी इसने पे किया था। अगर बात करी जाए इस कंपनी को लेकर तो मार्केट कैप जो है वो 65,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका मार्केट कैप है। कंपनी का जो पी रेशियो है वो 33 का है। देखा जाए तो ना ही उतना सस्ता है ये पी रेशियो, ना ही उतना महंगा है। और अगर यहाँ से करेक्शन थोड़ा सा आता है और अगर इसका जो पी रेशियो है वो 26 से लेकर 27 के आसपास अगर आ जाएगा तो ये अट्रैक्टिव हो जाएगा बाइंग के लिहाज से। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.54 का है। प्रॉफिट मार्जिन भी इनके अच्छे हैं डेफिनेटली। और कंपनी डिविडेंड भी पे कर रही है। आप देखो 65 पैसे का इस साल भी इसने पे किया है। और देखो, डिविडेंड से ज़्यादा ना बोनसेस पे हो रहे हैं। जब भी बोनस की बात आती है हमारे दिमाग में विप्रो आता है, इन्फोसिस आता है, लेकिन ये वो कंपनी है जिसने कई बार बोनस पे किया है, कई बार। और इवन जो कंपनी इससे अलग हुई उसने भी उसी दिन मतलब उसी साल बोनस भी पे कर दिया। तो देखा जाए तो बोनस पेइंग में कंपनी डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा आगे है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके रेवेन्यू में लगातार तेज़ी है। और रेवेन्यू में तेज़ी जो है वो उसके एफर्ट इन्होंने 2-3 साल पहले से शुरू कर दिए थे। देखो, इस कंपनी को आप सिर्फ ऑटोमोबाइल तक सीमित नहीं रख सकते हैं। 2 साल पहले ही कंपनी ने अपना विजन 2025 लॉन्च किया था, जहां पर उनका टारगेट था कि इनके टोटल रेवेन्यू का 25% जितना रेवेन्यू इनके नॉन ऑटोमोबाइल बिजनेस से आना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने पिछले 2 सालों में कई छोटे मोटे बड़े एक्विजिशंस भी किए हैं। इतना ही नहीं, इस कंपनी ने अगर हम बात करें तो एरोस्पेस में भी एंट्री करी, ठीक है, लॉजिस्टिक में भी एंट्री करी और वहां से भी अच्छा खासा रेवेन्यू इनका निकल रहा है। तो कह सकते हैं कि इनके रेवेन्यू लगातार बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह ये भी है कि इनका ऑटोमोबाइल बिजनेस तो स्ट्रांग है ही, लेकिन अपने नॉन ऑटोमोबाइल बिजनेस की वजह से भी कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें तेज़ी आई है। और सक्सेसफुली इन्होंने काफ़ी बड़े एक्विजिशंस करे हैं। प्रॉफिट्स भी देखो तो 600 करोड़ से भी ज़्यादा के क्वार्टरली प्रॉफिट कर रही है ये कंपनी, जो कि अच्छी बात है। आगे उम्मीद करेंगे कि और प्रॉफिट इनके बढ़े। और देखो, शॉर्ट टर्म के लिए अगर यहाँ पर थोड़ा सी झटके लगेंगे तो वो तभी लग सकते हैं जब इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी हो, लेकिन अभी चांसेस उसके थोड़े से कम है। लेकिन अगर मान लीजिए कि कुछ ऐसा निकल कर आ जाता है तो थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, वरना मैं नहीं मानता हूँ कि कोई इतनी बड़ी दिक्कत है। लेकिन अभी वैल्यूएशन के लिहाज से ना ही ये सस्ता है ना ही ये महंगा है। और जिस तरीके का चार्ट पैटर्न बन रहा है, थोड़ा सा डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है यहाँ पर। इनमें शेयर होल्डिंग की बात करी जाए तो जो प्रमोटर है उनकी 64.77% की होल्डिंग है। और प्रमोटर की तरफ से जो गिरवी शेयर्स है वो 1.91% का स्टेक गिरवी भी है। 9.22% पब्लिक के पास है यहाँ पर। एफआईएस और डीएल्स बड़ी क्वांटिटी में है।
यहाँ पर एफ की जो होल्डिंग है वो यहाँ पर 10.83% की है और डीएल्स में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी म्यूचुअल फंड्स वाले लेकर बैठे हैं और लगातार पिछले 4 क्वार्टर में म्यूचुअल फंड ने सिर्फ और सिर्फ खरीदारी करी है। 12% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड्स लेकर बैठे हुए हैं। इंश्योरेंस के पास भी 2.92% की होल्डिंग है। देखिए ओवरऑल मैं इतना ही कहूँगा इस कंपनी को लेकर कि खराब नहीं है, कंपनी है तो अच्छी, नज़र आपकी यहाँ पर होनी चाहिए और मैं मान के चल रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से कंपनी बेहतरीन है। बीच बीच में अप्स एंड डाउन्स रहेंगे क्योंकि जब भी ये कंसोलिडेट करता है तो लंबे समय तक कंसोलिडेट करता है और मुझे लगता है कि अभी वो टाइम आ चुका है, इसके लंबे समय के कंसोलिडेशन वाला फेज़ अभी आ चुका है। शायद थोड़ा सा ये नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन अगर ये गिर कर 80 से 90 की रेंज में आता है तब जाके मुझे लगता है कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो सकती है खरीदारी को लेकर और वहाँ पर मौके बन सकते हैं। लार्ज कैप कंपनी है, इंटरनेशनल बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं इनके, डोमेस्टिक भी काफ़ी बड़े क्लाइंट्स हैं इनके। और देखो ऑटोमोबाइल की बिक्रियाँ डेफिनेटली, मतलब गाड़ियों की बिक्रियाँ बढ़ने ही वाली है समय दर समय। और दूसरी बात है कि भैया गाड़ी चाहे पेट्रोल से चले, डीजल से चले, गैस से चले या इलेक्ट्रिक से चले, इस कंपनी का कोई लॉस नहीं है उसमें। इनका काम है पार्ट्स बनाना, ठीक है, और ये वो बनाएंगे और अपने क्लाइंट्स को सप्लाई करते रहेंगे। तो आगे भी मैं मान के चल रहा हूँ कि फ्यूचर बेहतरीन है इनका। और लेकिन हाँ, वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़ा सा ये महंगा है और अगर ये थोड़ा सा करेक्शन दिखाता है 80 से 90 की रेंज में जाता है तब यहाँ पर अट्रैक्टिव रहेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हो तो पहली चीज़ बेचने की ज़रूरत नहीं है, बने रहिए यहाँ पर वो, और डिक्लाइन में ऐड करने के मौके जो है वो आपको यहाँ पर ढूंढने चाहिए। तो ये तो हुई संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल की बात। इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स हैं यहाँ पर, जिनमें से एक है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो क्या खरीद रहे हैं, उनका पूरा पोर्टफोलियो आप चेक कर सकते हो। इनके पोर्टफोलियो में आपको पेनी स्टॉक भी मिल जाएंगे। काफ़ी सारे स्मॉल कैप और मिड कैप पे दाव ज़्यादा खेलते हैं ये सब, तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा और वो भी अपडेट के साथ है। कितनी क्वांटिटी शेयर है, कितने परसेंटेज ऑफ होल्डिंग है, कितने करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो देर किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कूपन कोड का फायदा उठाना भूलिएगा नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी से अलग हुई कंपनी मदरसन सुमी वायरिंग के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं, जो कि देखा जाए तो करेक्शन ये भी दिखा ही रहा है, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर भी बात करूं तो कमेंट में इसका भी नाम लिखिएगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो आएगा। थैंक यू।